महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल्स जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं पॉजिटिव स्टार देने के लिए। और टीवी चैनल से लेकर सभी लोगों के सेंटिमेंट तो इतने जो हैं पॉजिटिव हो गए हैं कि वो बाकी के सारे फैक्टर्स भूल गए हैं। तो उसी रियलिटी चेक को लाने के लिए या उसी रियलिटी चेक को याद दिलाने के लिए इस वीडियो पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शंस का, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट इंडिया पे, एफआईएस की सेलिंग के ऊपर, निफ्टी क्या न्यू हाईज पर जा सकती है जिस तरह टीवी चैनल के एंकर्स या बिजनेस चैनल्स जो हैं ऑल ऑफ अ सडन जो है रौला डाल रहे हैं मंडे के लिए। इसके अलावा मेरी ओपिनियन मार्केट्स के ऊपर या ये सब कुछ जो हो रहा है रियलिटी चेक देने के लिए। इसके अलावा निफ्टी जो है उसका एक बाउंस और सबसे इंपॉर्टेंट एक चैनल की अपडेट रिसेंटली कुछ डिलीटेड वीडियोस के ऊपर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। डिस्क्लेमर के तौर पर कोई भी स्टॉक का नाम नहीं लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट, एक लर्निंग पर्पस के लिए लिया जाएगा। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी चीज की नहीं है। और जो कुछ ओपिनियन के रिलेटेड या जो कुछ इस वीडियो पर बोला जाएगा वो ओपिनियन होगी मेरी, ना किसी के लिए बाइंग सेलिंग जो है वो रिकमेंडेशन है, ना माना जाए ना समझा जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेस ऑफ थॉट्स हैं, एक ओपिनियन है। आप एग्री करो डिसएग्री करो वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन। अब स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है? फ्राइडे के सेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नेगेटिव सेंटीमेंट, स्टॉक मार्केट जो है रेगुलर गिरती हुई, एफआईज रेगुलर सेल करते हुए, लोगों का टेम्परामेंट लूज होता हुआ, इसके अलावा जो है निफ्टी न्यू लोज बनाता हुआ। हालांकि अगर चार्ट्स पर ओवरऑल देखो तो काफ़ी जो है वक्त से जो वो अपने न्यू हाइज बना रहे हैं उसमें से कोई बहुत बड़ी करेक्शन आप कह नहीं सकते यहाँ पर हुई है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट वो कंटिन्यूएशन में ज़्यादा हुई है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो उसके बाद जो है फ्राइडे के सेशन को अगर हम देख लें तो एक बाउंस जो है निफ्टी ने देना शुरू किया, 200 डीएमए से नहीं बट एक प्रॉपर सपोर्ट से। अब वो प्रॉपर सपोर्ट क्या थी, कैसे थी, 200 डीएमए रेफरेंस क्यों नहीं था, वो मैं अपनी वीकली वीडियोस पर जो मेंबर्स के लिए देता हूं उसमें बता देता हूं। चार्ट्स में ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर्स जो है उन्होंने कह दिया है साफ साफ अगर आप स्टॉक का नाम ले रहे हो देन इट्स अ प्रॉब्लम। और इसके अलावा जब आप चार्ट्स पर जो है नंबर्स की बात कर रहे होते हो वो भी है एक प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है एक वर्बली मैं आपको बता देता हूं, 200 डीएमए के अलावा जो कि माना जा रहा था एक सपोर्ट थी, बट क्यों वो सपोर्ट नहीं थी, आप 200 डीएमए के आसपास जो है कुछ महीने पहले का जो है एक हाई चेक करना, वहां से जो है लाइन ड्रॉ करना, फिर देखना कि वो सपोर्ट आपके लिए रेलेवेंट थी या नहीं। बाकी अगर आप मेंबर हो चैनल के, आपको निफ्टी के एनालिसिस में लास्ट हफ्ते जो है कंप्लीटली और रिवर्सल की बात बताई गई थी। लेवल मार्क है, अभी भी देख लो वहां पर अंडरलाइन जो है हुई है, वहीं से घूमा है। बट वो हमारा पॉइंट नहीं है, ये घूमा कहां से है। फ्राइडे वाले सेशन में ऐसा क्या हुआ? फ्राइडे वाले सेशन में मार्केट ने जो है एक बाउंस लिया ऑल ऑफ अ सडन। न्यूज चैनल्स को जो है हर रोज कुछ ना कुछ नया आपको परोसना है, तो उन्होंने ये कहकर परोस दिया कि अडानी वाली खबर की वजह से मार्केट गिर रही थी। अब वो न्यूज आ गई है बाहर, इसलिए जो है उसे फैक्टर इन पहले किया जा रहा था और यहां से वो घूमना शुरू हो गया। और शायद उसने जो है महाराष्ट्र के एक अच्छे इलेक्शंस की खबर भी जो है पचा ली। यार ये सब कुछ जो है ना, ये भाव को देखकर ही क्यों होता है? आप पहले चीजों को एनालाइज क्यों नहीं कर पाते हो या क्यों नहीं करते हो? और आप कभी तो मानो कि हमें कुछ नहीं पता है, मार्केट को सब कुछ पता है, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। बट ये हुआ क्यों है, कैसे हुआ है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करो। तो निफ्टी जो है, और इमेजिन, जस्ट इमेजिन अगर फ्राइडे वाला सेशन जो है वाकई महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से जो है फैक्टर इन हुआ है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, एक कि ऑलरेडी जो है जस्ट इमेजिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स या स्ट्रॉन्ग सोर्सेज वालों को ऑलरेडी पता था कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस में क्या होने वाला है ना। जस्ट इमेजिन अगर उन्हें ये चीज पता थी, जो चीज एक डब्बे में बंद है, जिस चीज पे लोगों ने अपनी वोटिंग दी है, उन्हें वो भी जो है उस दिन से 3 दिन 4 दिन पहले अंदाजा हो गया है, पता लग गया है और वो उस तरह जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं और हम कितने बड़े वहम में रहते हैं। जस्ट इमेजिन दैट। क्योंकि अगर ये बंद डब्बों की जो है भी कंफर्मेशन उन्हें पता है तो भाई कमाल की बात है। बट एनीवेज,
हम ये मानकर चलते हैं मार्केट ने एक बाउंस दिया, मेरे हिसाब से वो क्या है क्या नहीं है वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। बट मार्केट ने जो है एक फ्राइडे वाले सेशन में बाउंस दिया जहाँ उन्होंने वीक हैंड्स को जो है ट्रैप किया। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स समझदार थे पॉसिबली जो है वो भी जो है एग्जिट किए होंगे, तो वो सब का कॉम्बिनेशन जो है उसे पॉजिटिव लेकर गया। एफआईज स्टिल नेट सेलर्स थे, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं। अब आती है महाराष्ट्र इलेक्शंस का इम्पैक्ट। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे वाले सेशन में एक बाउंस आया था, अब कई लोगों का ये मानना है कि फ्राइडे वाले सेशन में जो बाउंस आया था वो इस चीज के लिए एंटिसिपेशन में था। अब एक इस पे दो चीजें बताई जा सकती हैं। एक, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो बाउंस ले चुके हैं और ये चीज एक्सपेक्टेड थी, तो एक बहुत बढ़िया केस सिनारियो बनता है सेल ऑन राइज का। और अगर मंडे को आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलती है तब जो है सेलिंग प्रेशर भी आ जाए, सरप्राइज मत हो। और इसमें शायद मैं थोड़ा बहुत जो है एग्री जरूर करूंगा। अगेन मैं अपनी ब्लंट ओपिनियन वीडियो के सेक्शन में आगे बताऊंगा, तो मैं इस चीज को जो है काफी हद तक मान रहा हूं। बट एक खेमा, स्पेशली मीडिया का खेमा, ये मान रहा है कि क्योंकि अब सेंटीमेंट्स अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जो है महाराष्ट्र में जो है कमाल कर दिया है, और क्योंकि जो है ये स्टॉक मार्केट ने एंटिसिपेट किया था, तो स्टॉक मार्केट यहां से नए हाइज की तरफ भी जाना चाहिए। ये भी जो है एक कमाल की बात है। बट महाराष्ट्र इलेक्शंस का इंपैक्ट एक्चुअली में स्टॉक मार्केट के लिए क्या है? सेंटीमेंट, दैट्स इट। सेंटीमेंट के अलावा जो है इस मार्केट में महाराष्ट्र इलेक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यस, अब ये कह सकते हो महाराष्ट्र बीइंग दी फाइनेंशियल कैपिटल, महाराष्ट्र बीइंग जो है बहुत सारी उनकी जो है महाराष्ट्र से जो है कंपनियां निकलती हैं, दिस एंड दैट, वो सब जो है बहुत अच्छा है महाराष्ट्र के लिए। बट यू हैव टू एग्री, सेंटीमेंट अच्छा होने का मतलब सिर्फ तब तक सेंटीमेंट जो है वो खुश जो है बरकरार रहेगा सेंटीमेंट जब तक मार्केट राइज करेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस का ये इंपैक्ट है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा ये जो है शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप करेगा। जितने सिस्टम में शॉर्ट्स, अब ये कितने शॉर्ट्स हैं, कितनी देर के शॉर्ट्स हैं, वो डिटर्मिन करेगा मार्केट राइज करेगी कितनी देर तक राइज करेगी। जहां तक मुझे पता है मार्जिन ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं हुए थे, मार्जिन या एग्जाम, इसके अलावा लोगों में पैनिक ज़्यादा नहीं था। यस, इंडिविजुअल लेवल पर आप कह सकते हो कि स्टॉक्स बहुत गिरे हैं दिस एंड दैट, बट वो एक जर्नल है। जो लोग 2020 के बाद आए हैं, जो लोग वीक हैंड्स हैं, जिन्होंने जो है जुम्मा जुम्मा ट्रेडिंग सीखी है, जो वो तो पैनिक। बट व्हाट आई नो कि डिस्पाइट स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे थे, तब भी लोगों के दिमाग में वो डर नहीं था। तो ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी होगी, ये मैं बाद में इसे जो है थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा। तो इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र इलेक्शंस का ये है कि सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव होंगे। कुछ जो है इन्वेस्टमेंट्स या कुछ जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुंबई के जो है अड़े हुए हैं, या मुंबई में जो है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो वाली कंपनियां रिएक्ट करेंगी। इसके अलावा सेंटिमेंट्स की वजह से जो है शॉर्ट कवरिंग का हिसाब किताब होएगा, शॉर्ट कवरिंग के बाद जो है फोमो का इफेक्ट होएगा, और वो सारा जो है मार्केट को राइज तो करवाएगा। कितनी देर राइज करवाएगा ये डिपेंड करेगा कि सेलर्स के मार्जिन या सेलर्स कब तक जो है अपनी जान बचाते हैं। और अगर सिस्टम में काफ़ी सेल्स हैं, सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आई थिंक उतने नहीं थे, बाकी जो है अगेन मेरे पास प्योरली डाटा नहीं है, बाकी अगर आपके पास डाटा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे नहीं लगता सिस्टम में उतने शॉर्ट्स अवेलेबल थे कि आप जो है मतलब यहां से ऑल टाइम हाई तोड़ना शुरू कर दो। अगर तोड़ भी दोगे उसे सस्टेन कर दो, दैट विल बी समथिंग फॉर टू वॉच आउट फॉर। बट यहां पर महाराष्ट्र इलेक्शंस का सेंटीमेंट वाइज, इसके अलावा शॉर्ट्स को ट्रैप दिस एंड दैट, वो सारा सिनेरियो प्ले होगा। बट इस सारे सिनेरियो में हम एक चीज भूल रहे हैं, एफआई सेलिंग इंडियन शेयर मार्केट्स। एफआई की सेलिंग जो है वो हम भूल रहे हैं शायद। अगेन रिकॉर्ड डाटा सजेस्ट करता है कि एफआई के सेलिंग का जो है शायद जो है उतना बड़ा इंपैक्ट हमारी मार्केट्स के ऊपर नहीं रहता जितना हम सोचते हैं। बट इस इलेक्शंस के बाद, इस पूरे सिनारियो के बाद, क्या आपको लगता है एफआईज जो है जो सेल कर रहे थे वो अपना मूड बदल देंगे? शायद नहीं। शायद क्यों, उन्हें बदलना चाहिए ही नहीं। एफआईज इसलिए सेल नहीं कर रहे थे बॉस कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। एफआईज इसलिए सेल नहीं कर रहे थे कि अडानी का जो है सागा दिस एंड दैट, नहीं बॉस। एफआईज इसलिए सेल कर रहे थे, सिंपल बात, कि इंडियन मार्केट्स का कंपैरिजन जब वो बाकी की मार्केट्स के साथ करते हैं, जो परफॉर्मिंग मार्केट्स भी हैं,
उससे बहुत डिफरेंट है। इंडियन मार्केट बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। जो परफॉर्मिंग मार्केट्स की में जो है जो आती हैं, उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो हमारे पड़ोस वाले हैं जिनका हम नाम लेना भी नहीं चाहते, बट फैक्ट ये है परफॉर्मेंस वाइज जो है हम काफ़ी वीक हैं। नंबर दो, अपॉर्चुनिटी वाइज हम जो है आज तक सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के नाम पे इंडियन का जो है पॉपुलेशन को जो है एक मानते रहे हैं कि अब एडवांटेज बहुत है। बट हमें बहुत जल्द ये सोचना पड़ेगा कि जब ये रोबोट्स वगैरह, जब ये एआई वगैरह, एआई से ज़्यादा रोबोटिक जो स्किल्स वगैरह, रोबोट जो आना शुरू हो जाएंगे, तब क्या हमारा ये पॉपुलेशन वाला एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो नहीं बदल जाएगा। और स्टॉक मार्केट में एफआईज या स्टॉक मार्केट में बिग एंड्स बहुत लॉन्ग प्रोसीजर जो है, लॉन्ग जो है सोचने की कोशिश करते हैं, वो दिमाग में रखना। इसके अलावा वो सेल इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उनकी अपनी मदर मार्केट में, उनके अपने शहर में, अपने देश में जो है अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। इसके अलावा अंडर परफॉर्मिंग इंडिया की, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो है जब कंपैरिजन करते हो आप वैल्यूएशंस का, नो डाउट इंडियन मार्केट्स हिस्टोरिकल हिसाब से ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, नो डाउट, बट उसका कंपैरिजन जब आप बाकी की मार्केट्स के साथ करते हो, देन यू रियलाइज कि भाई देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ मेजर डिफरेंस जो हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एफ का अपनी पोजिशंस को बदल लेना, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो लादत ये लगता है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग इन दिस, एफआईएस और जोर से सेल करेंगे जितना आप उसे अभी ऊपर लेकर जाओगे। बट यहां पर जो है एक क्लीश एक चीज और मानने वाली है, अगर आप उसे ऊपर लेकर जाओगे। मैंने एक छोटा सा जो है इंडिविजुअल अपने लेवल पर एक एनालिसिस किया था कुछ दिन पहले, वहां पर मोरोलेस जो है एफआईएस की सेलिंग का मैंने कंपैरिजन किया था, हिस्टोरिकल उनका कितना पैसा रहा है, कितना नहीं रहा, वो सारा जो है मतलब बेसिकली कितनी उनकी पोजीशन रही है निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग, वो सारा मैंने कंपैरिजन किया था। और बाय द वे एआई बहुत हेल्पफुल होता है ये सारी चीज़ों के लिए, कर कर देखना। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि इट इज़ हाई टाइम जब एफआईज जो हैं शायद अपना फुट जो है नीचे कर लेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि अब जो है मोर और लेस वो उस इक्वेशन पर पहुंच रहे थे जहां वो नॉर्मली मार्केट में रहते हैं, जितनी उनकी हिस्सेदारी रहती है, जितना उनका जो है हिसाब किताब रहता है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, वो बराबर सा हो रहा था। बट यहां पर वो कैलकुलेशन थी उस मार्केट में, फ्राइडे से पहले वाली मार्केट में। बट अब क्योंकि फ्राइडे वाली मार्केट के बाद आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट एक छोटा सा राइज आएगा या एक राइज आएगा, डिसेंट जो भी आएगा, तब मतलब ये है कि निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग जो है हिलेगी। प्राइस टू अर्निंग हिलेगी, उसमें प्राइस ज्यादा हिलेगा, अर्निंग हिलेगी नहीं, क्योंकि अर्निंग जो है नहीं आ रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है एफआईएस को और बहाना मिलेगा उसे और जो है सेल करने का। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एफआईएस जो है सेल नहीं करेंगे ऊपर जाती मार्केट को देखकर, आई हैव माय डाउट्स एंड आई होप मैं गलत साबित हो जाऊं इस पे। मुझे लगता है एफआईएस अब जो है, जो उन्होंने अपना एक्सेलरेशन कम करना था, अब शायद उन्हें जो है और थोड़ी सी रेस देकर जो है सेलिंग करने का बहाना मिल जाए। तो एफआईएस जो है सेल कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे तो दो राय नहीं है। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा केस सिनारियो भी बात कर लेते हैं, जस्ट इन केस अगर एफआईएस भी आपको जो है बायर्स में देखें, तो एक आधे दिन की बाइंग देखकर मैं खुश नहीं होऊंगा। मुझे एक सब्सटेंशियल एक हफ्ते का डाटा चाहिए होगा। ऐसा नहीं एक हफ्ते में वो बाइंग करते रहे, बट एक हफ्ते में उन्होंने टोटल क्या किया वो विल डिटर्मिन कि क्या उन्होंने अपना जो है स्टांस चेंज किया है, यानी वो इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा जो है निफ्टी जो है न्यू हाइज पे जाने की जो है बस चल रही है, स्पेशली फ्रॉम दी बिजनेस न्यूज़ एंकर बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। आजकल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो, और आजकल जो है फिर वो मतलब वही है ना कि सेंटीमेंट बनाकर रखना चाहिए, तो सेंटीमेंट्स बन रहा है। तो क्या लगता है कि जो है निफ्टी जो है न्यू हाइस पर जा रहा है। मुझे लगता है निफ्टी अगर न्यू हाइस पर जा भी रहा है, वैसे तो शायद नहीं जा रहा, बट अगर न्यू हाइस पर जा भी रहा है तो सस्टेन होने के लिए नहीं जाएगा। इसका प्रमुख रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि निफ्टी की अर्निंग्स, मार्केट की स्टॉक्स की अर्निंग्स हैव बीन पुअर। मार्केट जो है शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या एक शॉर्टर हराइजन में जो है सेंटिमेंट्स का खेल हो सकता है, बट एक लॉन्गर हराइजन में, एक सब्सटेंशियल हराइजन में, एक लॉन्ग हराइजन में जो है वो वैल्यूएशंस का कंफर्ट मांगता है। यहाँ पर इस वक्त वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है। एक डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है कि क्या ये जो है जो गंदे रिजल्ट्स का जो है सीजन है वो क्या खत्म होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जो है साइन होगा कि मार्केट को रिवर्स होना है। बट मुझे नहीं लगता कि ये उस सिनेरियो में जा रहा है। मार्केट को आई थिंक अभी एक दो क्वार्टर सब्सटेंशियल जो है अर्निंग्स देखने देना होगा, देन वी कैन डिसाइड कि जो है मार्केट का जो है अर्निंग्स का रिवर्सल हो गया है। नहीं तो उससे पहले एज सच ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मार्केट में हमें ये मानना चाहिए कि जो अर्निंग्स का जो है डाउनफॉल आना शुरू हुआ है ये सिर्फ एक आधे क्वार्टर के लिए है, दिस एंड दैट। तो निफ्टी न्यू हाइज पर जाना जो है
सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या ये सस्टेनेबल है? फिलहाल आज की तारीख में अगर कोई मुझे कहे, मैं उस जैसे सस्टेनेबल नहीं मान सकता। मैं तो ये मानता हूँ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो है, आई थिंक ज़रूर पहली अटेम्प्ट तो वो अच्छे से मारेंगे। सेंटिमेंट्स भले ही अच्छे हो गए हैं, बट वो सेंटिमेंट्स में जब मार्केट वापस गिरना शुरू होएगी तब क्या होगा, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑल इन ऑल एक चीज़ अच्छी हो गई है कि फ्राइडे के सेशन के लोज वो आपके अल्टीमेट अब बेस बन चुका है, अल्टीमेट लेवल। अब यहां से आप ये जरूर कर सकते हो कि अगर आपको जो है, जो पहले सेल ऑन राइज वाली जो है मार्केट थी, मैं मानता हूं उसे चेंज होने के लिए अभी भी वक्त चाहिए होगा। बट अगर आप जो है सेल ऑन राइज की मार्केट से अब बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट अगर कोई आपको कह रहा है या आप मान रहे हो होने वाली है, कुछ भी करो इस मार्केट में, जो फ्राइडे के लोज, जो अल्टीमेट लोज बने थे या फ्राइडे के आसपास वाले लोज बने थे, वो आपके अल्टीमेट स्टॉप लॉस लेवल होने वाले हैं। वो लेवल्स को हमें जो है इग्नोर नहीं करना है, और वो लेवल्स के ऊपर जो है कुछ भी करते रहो, उसके नीचे जो है इस मार्केट में कोई वहम मत पालना, ये मुझे लगता है। उसके बाद जो है मेरी ब्लंट ओपिनियन इस मार्केट्स के ऊपर, और ये सारा जो हमने ऊपर से जो है नीचे तक डिस्कस किया, एक स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन में ये स्टॉक मार्केट जो थी वो सेल ऑन रैली थी, और मुझे अभी भी लगता है इस मार्केट में बेस्ट केस सिनारियो स्टॉक मार्केट के लिए है एक रेंज में जो है ट्रेड करना, ना नीचे जाना ना ऊपर जाना, बट एक सब्सटेंशियल रेंज डिफाइन कर लेना। बट अगर हमें लगता है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के बलबूते ये मार्केट जो है ऊपर जाएगी, मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं करनी चाहिए या कर सकती। उसका प्राइम रीजन यही है कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में सिर्फ एक जगह के इलेक्शंस के बेसिस पर आप जो है अर्निंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप ओवरऑल जो है चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यस, आप कई स्टॉक्स को जो है देखोगे कि सेंटिमेंट्स में जो है इंप्रूवमेंट की वजह से उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, बट आई थिंक अगर जो है इस मार्केट ने ट्रैप करना था तो ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रैप करने की, जहां लोग जो है हायर लेवल्स पर जो है दोबारा से आना शुरू होंगे। एवरेज वालों ने एवरेज काफ़ी कर लिया होगा, अब जिनके पास बचा है वो फोमो वाले आएंगे एंड ऑल दैट, और जिन्होंने नहीं आना उन्होंने आना ही नहीं है। तो ये मार्केट जो है अब अगर ट्रैप करने की बेस्ट मार्केट बनने वाली है आने वाले दिनों के लिए। अगर मार्केट ने ट्रैप करना है, और बेस केस तो बनता है यार ट्रैप करने का, क्योंकि 22-23 की प्राइस टू अर्निंग जो है अगर 24-25 तक जाने को तैयार है, न्यू हाइज तोड़ने को तैयार है वर्सेज अदर मार्केट्स, वर्सेज इग्नोर करना अर्निंग्स को, वर्सेज एफआईएस की सेलिंग, वर्सेस जो है कहीं ना कहीं कंपनी का अर्निंग ना लेना, तो भाई ये सारे सिनारियो तो इसी तरफ जो है कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्रैपिंग इज द बेस्ट जो है यहाँ पर होने वाली है, हो सकती है। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी जो है क्या होता है। बाकी अगेन आई फील अगर जो है आपको हायर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर मैं एफआई हूँ या मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ और मैं अभी तक सेल करता आ रहा हूँ, तो अब तो मेरे लिए जो है मन में लड्डू फूटा, दो टाइम्स मैं सेल करूंगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। बट यहाँ से अगर हम जो है डोमेस्टिक पैसे के हिसाब से इसे ये सोचें कि ये बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, डोमेस्टिक पैसे ने अभी तक हम सबको जो हैरान परेशान जो है और जो है सरप्राइज किया है, सो लेट इट बी। बट स्टिल जो नज़र में रहेंगे वो स्टॉक्स रहेंगे एक बेसिक सिनारियो, जो पिछली इन फॉल्स में भी जो है ज़्यादा ट्रैप आउट नहीं हुए हैं, ज़्यादा गिरे नहीं हैं। लेट्स से 10-15-20% 20% ज़्यादा हो गया, एटलीस्ट 5-7-10% जो है इससे ज़्यादा गिरे नहीं है, और न्यू हाइज पर जा रहे हैं। वो तो आर क्रीम स्टॉक्स टू वॉच आउट, और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने जो है ट्रैप नहीं किया है, जो गिरे नहीं है, जो फॉल नहीं किए हैं, उन स्टॉक्स की नज़र में बात रहनी चाहिए। अल्टीमेट जो है लेवल्स निफ्टी के ऊपर जो आपके फ्राइडे वाले लोज हैं दिस एंड दैट, वो सारे आपके अल्टीमेट लेवल्स होंगे। बाकी ये मार्केट जो है अब सारी जो है वॉल्स ओवर क्रॉस कर गई है दिस एंड दैट, वो मैं मान नहीं सकता, वो मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि अब जो है मार्केट जो है जिस लेवल पर पहुंच गई थी वहां पर उसकी सपोर्ट लेवल्स थी, 200 डीआई में भी वहां पर थी, सपोर्ट लेवल्स भी वहां पर थे। वहां से एक बाउंस बनता है, उस बाउंस के साथ न्यूज अगर आ जाए तो वो एक पॉजिटिव बाउंस बनता है। तो वो बाउंस ये था कि पहले अगर जो है आप कुल मिलाकर 1000 पॉइंट गिरे हो और आपने जो है बाउंस 400 पॉइंट तक करना था या 300 पॉइंट तक करना था, तो अब जो वो बाउंस जो है वो 500 600 700 पॉइंट तक हो सकता है, और इतना बड़ा बाउंस क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो गए हैं। बट इस तरह का बाउंस कि आपने जो है 500 700 पॉइंट बनना था, अब वो 1000 पॉइंट कवर कर नेक्स्ट जो है 200 300 पॉइंट ऊपर ले जाए, ऐसे तो भाई हालात मुझे नहीं लगता हुए हैं। इसके अलावा निफ्टी ऑन चार्ट्स जो है वो मेंबर्स के लिए जो लास्ट हफ्ते जो मैंने बात की थी वही चार्ट्स जो है आप चेकआउट
ज़रूर कर लेना। इस बार की जो है लेटेस्ट जो है वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मोर और लेस जो है इस वीडियो पे मैंने सब कुछ बता दिया है। और जब मेरी वीडियो इस वीकली इस चैनल पर नहीं भी आती है, तो ये मानकर चलो कि मैंने जो है मेंबर्स वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दिया है चार्ट्स को। इसके अलावा एक चैनल की अपडेट है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इसे अपडेट जो है देने की, बट स्टिल क्योंकि आज नहीं तो कल में भी जो है कुछ लोग जो है इस चीज़ को नोटिस करेंगे, तो मच बेटर जो है मैं ऑफिशियली जो है इसे बता दूं। चैनल पर आप जो है अगर पाएंगे, वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे ही आपको वर्बली बता दूं, चैनल पर जो है स्टॉक स्पेसिफिक तकरीबन तकरीबन सारी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं। उसमें जो है कुछ जो है वो इसीलिए जो है ओवरऑल डिलीट हुई हैं, क्योंकि वी हैव बीन टोल्ड कि जो है स्टॉक, पहली बात आप स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, आप नंबर्स जो है आप लेवल्स नहीं दे सकते, दिस एंड दैट, वो सारी कहानियां चल रही हैं। तो एक हमारे चैनल पर आपने नोटिस किया होगा, हम करंट जो है मार्केट की सिचुएशंस के ऊपर बात करते हैं, करंट स्टॉक्स के ऊपर बात करते थे, करंट लेवल्स के ऊपर बात करते थे, करंट सिनारियोज के ऊपर ज़्यादातर बात करते थे, जिसमें डेली शेयर मार्केट प्रमुख था, स्टॉक स्पेसिफिक्स प्रमुख थे, दिस एंड दैट। बट ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होती थी वहाँ पर। मैंने कोई भी जो है लालच देकर जो है, या आपको जो है ये कहकर कि इतना मुनाफा उतना मुनाफा, ये सब्सक्रिप्शन, ये ऐसा नहीं कभी परोसा मैंने। तो उन चीज़ का आज की तारीख में वैसी रेलेवेंस नहीं था, तो रेलेवेंस नहीं था, स्टिल मेरे चैनल पर था। और आई हैव बीन टोल्ड कि अगर आपके वो चैनल पर स्टिल वो पाए जाते हैं, देन स्टिल जो है आपके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि दे विल नॉट कंसीडर कि जब उन्होंने वो पास किया उसके बाद वाली वीडियोस, नो। सो इसलिए जो है इट वाज जो है कहीं ना कहीं जो है समझदारी वाली बात यही थी कि एक वो स्टॉक्स वाले जो भी कहानियां हमारी थी, चाहे वो इवन मल्टी बैगर्स वाली कहानियां थी, वो सभी स्टॉक 5-5 जो है गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। 50-70 वाला स्टॉक कल परसों ही जो है न्यू हाईज पर जाकर आया है, नाम नहीं लूंगा। तो इमेजिन, ठीक है ना, तो कोई फायदा नहीं है उनका भी, क्योंकि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है आज की तारीख में, और उनका चैनल पर होना मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा फालतू की। और प्रॉब्लम भी इस तरह कोई होने नहीं वाली है, बट टाइम खराब होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट टाइम का कोटी होना, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए मोरलेस जो है सभी इस तरह की स्टॉक स्पेसिफिक जिनमें स्टॉक्स की डिस्कशन है, स्टॉक्स का नाम है, वो सब डिलीटेड है। अब चैनल पर आपको सिर्फ न्यूट्रल वीडियोस मिलेंगी। इवन जैसे एग्जांपल के तौर पर आज एक न्यूट्रल वीडियो थी, ये इस तरह की न्यूट्रल वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगी। अब मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये एक अपडेट थी चैनल के रिगार्डिंग, तो आई थॉट आई हैव टू शेयर। इसके अलावा जो निफ्टी के लेवल्स वगैरह होते हैं, तो इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ऐसी जो मेरी दिमाग में चीज़ें आती हैं, जो मुझे लगता है आसपास देखकर, वो मैं जो है मेंबर्स की वीडियो पे ज़रूर शेयर करता हूँ। वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, वो पब्लिक के लिए नहीं है। तो अगर आप मेंबर हो तो वेरी गुड, और नहीं भी हो तो आप क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो है कुछ आपकी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। बट अगेन, स्टॉक स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सिर्फ मेंबर्स वीडियो में आंसर दे रहा हूँ, वो मैं पब्लिकली ना दे सकता हूँ ना मैं दूंगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है। मैं प्राइवेट अपने घर पे बैठ के कुछ भी बात कर रहा हूँ, उसका कोई किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो पब्लिकली मैं ना स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं करता था पहले, ईजिली करता था, आपको याद होगा हर हिसाब किताब, बट अब नहीं है। तो ये चैनल की एक अपडेट भी थी। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है अच्छा लगा हो। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आने वाले जो है दिनों में मार्केट का हाल देखकर। ध्यान रखिए, ट्रैप मत होइएगा, स्टॉक स्पेसिफिक अपने स्टॉक्स को ध्यान रखना। कई ऐसे स्टॉक्स, अच्छा एक चीज और जाते जाते, आपके स्टॉक्स अगर जो है अर्निंग्स अच्छी देकर गई हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्निंग्स में प्रॉब्लम है, स्टॉक की वैल्यूएशंस में प्रॉब्लम है, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या ये एग्जिट रैली आपको बनाकर दे सकता है या नहीं, वो आपके ऊपर है। बाकी डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी दे चुका हूँ, यहाँ पर भी दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा इस चैनल पर टीम पास भी कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।